नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके सामने फिर से हाजिर है बिहार की राजनीति के 3 बड़े सवाल लेकर। पहला सवाल, क्या बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? दूसरा सवाल, जेडीयू की तरफ से लगातार मांग उठ रही है कि निशांत कुमार सीएम का चेहरा है। तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी भी सम्राट चौधरी ही हैं? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक नया बयान फिर से शुरू हो गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और नया बयान ये है, कांग्रेस आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके तरफ से जो उनके नेता बयान दे रहे हैं वो ये कि पिछले दिनों जो ईद की तस्वीर निशांत कुमार की सामने आई, जहां जहां नीतीश कुमार ईद के दिन जाते थे मुबारकबाद देने, वहां निशांत कुमार की मौजूदगी नजर आई। यानी कि विपक्षी पार्टियां अब निशांत कुमार की इस मौजूदगी पर सियासी बयान दिया है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो बयान ये है कि कांग्रेस और आरजेडी खुलकर अब कह रही है कि नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है और आरजेडी की तरफ से भी ये बयान आया है कि जिस तरह से निशांत कुमार सक्रिय हैं राजनीतिक पारी को खेलने के लिए और हर जगह उनकी मौजूदगी देखी जा रही है नीतीश कुमार की जगह। यहाँ पर अहम बात यह है कि नीतीश कुमार खुद निशांत कुमार के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि अपना रिप्लेसमेंट उन्होंने निशांत कुमार को कर दिया है। और वो तस्वीरों में दिख रहा है कि जहां जहां नीतीश कुमार जाया करते थे वहां निशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। चाहे वो पार्टी दफ्तर हो, संगठन का कोई बैठक हो, बड़े नेताओं से मुलाकात हो, इसके अलावा जिन जिन जगहों पर आमतौर पर नीतीश कुमार कार्यक्रमों में शिरकत करते थे वहाँ पर निशांत कुमार भेजे जा रहे हैं। निशांत कुमार की मौजूदगी है। इसी के हवाले से अब विपक्षी पार्टियों ने बोलना शुरू कर दिया है कि निशांत कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस का क्या बयान है और आरजेडी का क्या बयान है, हम बारी बारी से आपको पहले वो सुना देते हैं। निशांत कुमार की ये तमाम गतिविधियां बताती हैं कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होना है। पिता की सत्ता पुत्र को मिलनी है, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निशांत कुमार आने वाले हैं। ये लगभग नीतीश कुमार ने तय कर लिया है। बिना किसी चुनाव के, बिना चुनावी मैदान में उतरे नीतीश जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब भाजपा वाले जाने भाई, अब हमने तो सुना था कि भाजपा का सीएम होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने विरासत की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए जिस तरह से गांधी मैदान से लेकर हर खानका में और हर मुस्लिम लोगों से मिलने के लिए अपने सुपुत्र निशांत को भेजा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाने के लिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा मुस्लिम समाज की राजनीति और मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने सत्ता और स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए साधने का काम किया है। और इस तरह की राजनीति वो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बीच उनको भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी नीतीश कुमार जी ने दिया, जो आरएसएस की विचारधारा को नीतीश कुमार जी ने बिहार में मजबूती प्रदान की, उसके कारण न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति को, नफरतवादी शक्तियों को मजबूती मिली है। नीतीश कुमार जी कभी भी
धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल किए हैं और उसी के तहत अब अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़ करके राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हकीकत में बिहार सहित देश भर में अगर किसी ने धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती प्रदान की तो उसका नाम लालू प्रसाद जी है। और हमेशा धर्मनिरपेक्षता के लिए नफरतवादी शक्तियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए सामने से खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नीतियों का विरोध किया। और उस नीतियों का विरोध तेजस्वी जी भी लालू प्रसाद जी की तरह विरोध कर रहे हैं और हमेशा ये बताने का काम किया कि सत्ता और स्वार्थ के लिए वो कभी भी भाजपा या आरएसएस की नीतियों से समझौता नहीं कर सकते हैं और उसको हमेशा उन्होंने विचारों के आधार पर मजबूती प्रदान की। तो आपने सुना कांग्रेस ने किस तरह से कहा, साफ शब्दों में कहा, ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पहल तैयारी की जा रही है। आरजेडी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये पूरी गहमा गहमी, पूरी राजनीतिक हलचल जो है निशांत कुमार को सीएम बनाने को लेकर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन दिलचस्प तो बयान आने शुरू हो गए हैं और बिहार के लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय तो है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। दूसरे सवाल पे आते हैं जो हमने शुरू में कहा था कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो तस्वीरें शुरू से सामने आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह राज्यसभा जाने का फैसला किया और उन्होंने जानकारी दी और उनके साथ साथ जितने फिलहाल अभी तक जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उसमें सम्राट चौधरी भी मौजूद रहते हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह का व्यवहार बयान नीतीश कुमार का देखा जा रहा है, ये इस ओर तो इशारा करता है कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही पहली पसंद एनडीए खेमे की है, या और दिल्ली दरबार की भी ये पसंद है कि नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार के बयानों से ये लगता है कि सम्राट चौधरी को लेकर उनकी हामी कहीं ना कहीं ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से विरोधी पार्टियों ने निशांत कुमार को लेकर सीएम बनाने को लेकर तैयारियों को लेकर जो बयान दिया है कि निशांत कुमार ही को जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम बनाने जा रहे हैं, उस पर बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी के नेताओं का क्या बयान आया है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी वो हैं और ये साफ तौर पे माना जा रहा है कि बीजेपी का ही अगला सीएम होने जा रहा है। तो उस पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको वो भी सुना देते हैं। बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, सबके साथ सबके विकास की एनडीए की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के चेहरे के तौर पर लगातार काम किया। निशांत कुमार जी एक पढ़े लिखे युवा साथी जो उनके सुपुत्र हैं और एनडीए के लिए महत्वपूर्ण एसेट हैं। निश्चित तौर पर अगर वो सबके साथ सबके विकास की एनडीए की अवधारणा के साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए अच्छी बात है। तो चलिए, आपने सुन लिया, बीजेपी के नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जो एनडीए का जो एजेंडा है, चुनाव का जो उनका वादा था जनता से, अगर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ निशांत कुमार अगर एनडीए सरकार में आते हैं, लेकिन किस जिम्मेदारी के साथ ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आते हैं तो उनका स्वागत है। गोलमोल जवाब, वो भी जाहिर सी बात है कि बयान भी देना है तो निशांत कुमार के बारे में। निशांत कुमार कौन? मुख्यमंत्री के बेटे, तो संभल के तो बोलेंगे ही। बहरहाल हमारा सवाल मेन ये था कि सम्राट चौधरी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं।
भले ही बीजेपी कई राज्यों में या बीजेपी का ये स्टैंड रहा है कि लास्ट टाइम में वो अपने मुख्यमंत्री का नाम डिस्क्लोज करती है, बताती है और चौंकाने वाले फैसले देते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी ने देखा कि रेखा गुप्ता किस तरह से सीएम बनी जो कि रेसी में नहीं थी। तो बीजेपी ऐसे फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और बिहार में भी कई लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरे पास भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि सम्राट चौधरी का नाम तो सामने आ रहा है, इसी तरह कई राज्यों में सम्राट चौधरी का नाम सामने आता रहा है, लेकिन बीजेपी एंड टाइम पे गेम पलट देती है और चौंकाने वाले नाम देती है। बिहार में ऐसी उम्मीद कैसे कर दे? बात सही है, सुनता हूं उनकी बात, लेकिन एक बात ये भी, बिहार की परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ऐसे फैसले लेने के लिए क्या उस पोजीशन पर है, ये देखने वाली बात है। बीजेपी ने बिल्कुल ऐसे ही फैसले लिए हैं, कई राज्यों में आला कमान ने फैसले लिए हैं कि मुख्यमंत्री फेस ऐसा चुनाव किया कि सब चौंक गए और पिछले बैक बेंच वाले को फ्रंट पेज पे लाकर सीएम बना दिया। लेकिन बिहार की राजनीति अलग है और बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की मर्जी के बिना बीजेपी कोई भी फैसला लेने के पोजीशन में बिहार में नहीं है। जी हाँ, अगर कोई भी ये बात सोच रहा है कि बीजेपी इस तरह के फैसले लेती है और जिनका नाम रेस में रहता है वो उन नामों के अलावा कोई और नाम सामने आ जाता है और सबको चौंका देती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिहार में। बिहार में होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे और नीतीश कुमार उस पोजीशन में हैं आज के डेट में। भले वो सीएम रहे ना रहे, उनकी पार्टी उस पोजीशन में है कि उनकी मर्जी के बिना आप सीएम तो तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ये ख्याल पाले हुए हैं तो ये आप भूल जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे नीतीश कुमार खुद चाहेंगे। बीजेपी बिहार में उस पोजीशन में है ही नहीं कि वो अपना मुख्यमंत्री और नाम सेलेक्ट करे और वो चौंका दे। इसलिए नीतीश कुमार के बिना पत्ता नहीं हिलने वाला है बिहार में, ये बात जान लीजिए। तो सवाल ये था कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, जो तीसरा सवाल हमने शुरू में कहा था। जो खबरें हैं अभी तक और जो सूत्रों के हिसाब से पता चलता है और हमारी बातें होती हैं, उसके मुताबिक नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हामी है इस चीज़ को लेकर कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार के बने। यही वजह है कि गया में, मुंगेर में समृद्धि यात्रा के स्टेज पर हमने वो तस्वीरें देखी जिस पर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया और उनके कंधे पे हाथ रखा और बिहार का भविष्य बताया। ये सारी चीज़ें संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार की भी हामी है सम्राट चौधरी को लेकर। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही है कि आखिर निशांत कुमार का क्या होगा। निशांत कुमार को भी तो नीतीश कुमार ही लाने वाले हैं, उनके हामी के बिना तो ये हुआ नहीं कि निशांत कुमार खुद आ गए हों। वो उनकी इच्छा थी तो वो चले आए राजनीति में, अब तक दूर थे। नहीं, नीतीश कुमार ने मन बनाया तभी निशांत कुमार की एंट्री हुई जेडीयू में। तो जब निशांत कुमार को भी लाने वाले नीतीश कुमार हैं तो निशांत क्यों नहीं सीएम नहीं होंगे? इसलिए कि निशांत कुमार राजनीति के हिसाब से अभी बच्चे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी पर भरोसा है कि सम्राट चौधरी भी निशांत कुमार को ट्रेन कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर उनकी समझदारी को डेवलप कर सकते हैं
और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हैं। यही वजह है कि निशांत कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार अस्वस्थ नज़र आते हैं कि सम्राट चौधरी के अंदर निशांत कुमार बेहतर परफॉर्म करेंगे और राजनीतिक समझ उनकी आगे बढ़ेगी, और आगे चलकर क्या होता है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन गाइडेंस में सम्राट चौधरी के निशांत कुमार बेहतर काम कर सकेंगे। यही वजह है कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सरकार में भी मिल सकती है, लेकिन सीएम का चेहरा शायद ही नीतीश कुमार ने ऐसा सोचा हो। बहरहाल तो विपक्ष ने तो फिर एक बार माहौल बना दिया है अपने बयान से कि जिस तरह से निशांत कुमार एक्टिव हैं, सभी जगह जा रहे हैं, नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नीतीश कुमार की जगह वो जा रहे हैं, नीतीश कुमार साथ में नहीं ले जा रहे, यानी अपना रिप्लेसमेंट वो निशांत कुमार से कर रहे हैं। तो जब वो पद छोड़ेंगे, गद्दी छोड़ेंगे बिहार की, तो हो सकता है उस गद्दी पर निशांत कुमार ही को बैठा दिया जाए। विपक्ष का ऐसा कहना है और उस पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत संभावनाएं इस बात पर नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति दिलचस्प होती है पूरे देश के लिए, क्योंकि सालों भर यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि सुर्खियों में बिहार बना रहता है। ऐसा ही तमाम बिंदुओं पर, तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ बात करते रहेंगे और उसके पीछे की कहानी बताते रहेंगे। आप बने रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी थमता नहीं।